हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस समय भारत में बॉयकॉट टर्की कैंपेन चल रहा है। बिकॉज जिस तरीके का सपोर्ट टर्की ने पाकिस्तान को दिया था, विच वाज नेवर एवर एक्सपेक्टेड, लेकिन अब भारत जो है वो सीरियसली टर्की को बॉयकॉट और आइसोलेट करने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है काफी सारे इंडिया के यूनिवर्सिटीज ने टर्की के यूनिवर्सिटीज के साथ उन सारे एमओयूज को कैंसिल कर दिया है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो टर्की के फॉर्म्स को दिए गए थे उसको भी भारत ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब भारत सरकार खुद भी टर्की को बॉयकॉट करते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहां पे भारत सरकार लेते हुए नजर आ रहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो को कहा है कि आप हर एक तरीके का लीज जो टर्किश एयरलाइंस के साथ किए हैं उन सभी को इमीडिएटली कैंसिल करिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो ये पर्टिकुलर जो टर्की के सब अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था, ये ट्रैक 2 ऑफेंसिव था। मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इसको डायरेक्टली ऑफेंसिव कर रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार जो है वो खुद टर्की को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हुए दिख रही है कि नाउ इट इज हेड ऑन। अब भारत सरकार खुद भी हर एक तरीके का प्रयास करेगी कि टर्की जो है वो भारत से कोई भी सिग्निफिकेंट एडवांटेज ना ले सके। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यूज क्या है कि इन अ क्लियर कट सिग्नल टू टर्की, द इंडियन गवर्नमेंट has directed Indigo to terminate its aircraft lease agreement with the Turkish airline within 3 months। 3 महीने के अंदर आपको लीज एग्रीमेंट को इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर देना है। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। काफी समय से इस पर्टिकुलर चीज की डिमांड भारत सरकार से की जा रही थी, लेकिन इंडिगो जो है वो रिलक्टेंट था। इंडिगो इस चीज को करने को रेडी नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार ने बता दिया है हु इज द बॉस, और क्लियरली इंडिगो को डायरेक्शंस दिए हैं दैट विद इन 3 मंथ्स आप इस लीज एग्रीमेंट को इमीडिएटली कैंसिल करें टर्किश एयरलाइंस के साथ। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सेलेबी जो टर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, जो एक एयरपोर्ट का ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस को करती है, इसका सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। और अब इंडिगो जो है उसका टर्की के एयरलाइन के साथ जो हमारा एक एयरक्राफ्ट लीज एग्रीमेंट है उसको भी कैंसिल करने का निर्देश डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अब इंडिगो को दिया है। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे आज इस सेशन में हम लोग। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैटर क्या है देख सकते हैं कि इंडिगो जो है वो इस समय 2 विमान बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। ये जो 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है इसको इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन से लीज पर ले रखा है। ये जो लीज परमिट है ये 31 मई को खत्म होने जा रही थी। इसको रिन्यू करने की बात चल रही थी, या नहीं तो इनफैक्ट 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा जा रहा था कि कम से कम आप 6 महीने का एक्सटेंशन दे दो। इंडिगो को तो ये चाहिए था, इंडिगो तो बेसिकली ये चाहती थी कि ये जो टर्किश एयरलाइन के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ है इसको कभी कैंसिल नहीं किया जाए, बिकॉज इससे इंडिगो का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 6 महीने के एक्सटेंशन को कैंसिल किया और कहा आपको मात्र 3 महीने का ही एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये 3 महीने का भी इसलिए दिया गया नॉट फॉर इंडिगो और नॉट फॉर टर्किश एयरलाइन, रादर पैसेंजर्स, बिकॉज जिन पैसेंजर्स ने ऑलरेडी अपना टिकट बुक कर रखा है उन एयरक्राफ्ट में उनको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए 3 महीने का एक तरीके से लीज पीरियड प्रोवाइड किया गया है। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलते नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इंडिगो जो है, मैंने काफी समय से बताया आपको कि बहुत रिलक्टेंट था। इंडिगो के सीईओ ने यह भी कहा कि टर्की के साथ जो हमारा एयरलाइंस है ये फुली कंप्लायंट है इंडियन रूल्स के साथ, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिगो हमेशा से अपने टर्किश के पार्टनरशिप के साथ डिफेंड किया था। इनफैक्ट इंडिगो के सीईओ ने यह भी कहा था कि इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं है, ये बेसिकली भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। तो फ्रेंड्स, इंडिगो हर तरीके से अपने प्रॉफिट और अपने उन चीजों के लिए एक तरीके का डिफेंड कर रहे थे इस पर्टिकुलर मूव पे। लेकिन भारत सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब सवाल आता है कि भारत सरकार इतना बड़ा फैसला इस समय क्यों ले रही है, बिकॉज ऑलरेडी बॉयकॉट टर्की कैंपेन चल रहा है। भारत सरकार डायरेक्टली इस पर्टिकुलर चीज में जंप नहीं की थी, लेकिन अब यहां पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि भारत सरकार डायरेक्टली एक्ट कर रही है। अब इसका
रीजन ये है कि जिस तरीके से टर्की जो है वो बार बार भारत सरकार को प्रोवोक कर रहा है। इनफैक्ट परसों का ये न्यूज आ रहा है फ्रेंड्स कि एर्डोगन ने ये कहा है कि अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जहां पे ये तीनों कंट्री जो है वो हर एक मैटर पे, वो चाहे डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, रीजनल सिक्योरिटी हो, इसको लेके इन तीनों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो जिस तरीके से फ्रेंड्स ये तीनों कंट्रीज कर रहे हैं, खासकर टर्की जो है वो इन दोनों को इस तरीके से अपने अंदर लाकर भारत के अगेंस्ट काम करने का प्रयास कर रहा है। सो व्हेन दिस हैपेंड, अब भारत सरकार को समझ में आ गया कि टर्की के अगेंस्ट एक टफ मैसेज में रिटेलिएट करना बहुत जरूरी है। और अब तो इनफैक्ट ये भी खबर आने जा रही है कि इंडिगो के साथ जो एक कोड शेयर एग्रीमेंट था टर्किश एयरलाइन के साथ, उसको भी अब खत्म करने की बात चल रही है। सो फ्रेंड्स, टर्की के लिए इससे काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपको पता है कि आज इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है वो 140 करोड़ पीपल है, क्योंकि इससे बड़ा मार्केट आपके पास कभी हो नहीं सकता। आज आपको पता है कि फ्रेंड्स, इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, और जिस तरीके का हमारा एयरक्राफ्ट एक्सपैंड कर रहा है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अब अगर टर्की के एयरलाइन या टर्की के ग्राउंड हैंडलिंग फर्म्स लाइक सेलेबी जब वो भारत के एविएशन स्पेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो इतना बड़ा ल्यूक्रेटिव स्पेस है, तो टर्की के इकोनॉमी के लिए ऑब्वियसली इससे क्राइसिस आ सकता है। लेकिन फ्रेंड, सवाल आता है कि क्या हम सेलेक्टिव हो रहे हैं? बिकॉज देखिए हुआ क्या, हर्ष मणिवाल ने कहा कि आप टर्की को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो, आप अजरबैजान को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो। क्यों? बिकॉज इन दोनों कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो क्या चाइना ने सपोर्ट नहीं किया? लेकिन क्यों नहीं आप चाइना के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हो? क्यों नहीं बॉयकॉट चाइना कैंपेन चल रहा है? तो आप एक जगह एक स्टैंडर्ड को टर्की अजरबैजान को लगा रहे हो और दूसरा स्टैंडर्ड चाइना के अगेंस्ट लगा रहे हो। सो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आपका ये स्टैंड है कि पाकिस्तान को जिसने भी सपोर्ट किया और उसको हम बॉयकॉट करेंगे, देन द सेम स्टैंडर्ड शुड अप्लाई विद टर्की, विद अजरबैजान एज वेल एज चाइना। तो सेलेक्टिव होने की जरूरत यहां पे नहीं है, और इसी चीज को हर्ष मणिवाल ने अभी रिसेंटली कहा। लेकिन हर्ष मणिवाल से एक और मेरा भी सवाल है कि आपने कहा वाई इग्नोर चाइना, मेरा तो ये सवाल है वाई इग्नोर अमेरिका? बिकॉज अमेरिका भी तो इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही रहा है। आप देखिए रिसेंटली कैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट अमेरिका ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को हम रोके बिकॉज दोनों को हम ट्रेड की धमकी दिए। तो जिस तरीके का अमेरिका ने अपना बिहेवियर शो किया है, जहां पर वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को इक्वल पेडेस्टल पर रखकर तौला है, दोनों को कंपेयर किया है, ऐसा आज तक किसी भी यूएस के प्रेसिडेंट ने नहीं किया था कि वो कंप्लीटली इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट कर दिए हैं। जबकि इंडिया आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और पाकिस्तान जो है वो बार बार भीख मांगते रहता है आईएमएफ से। सो अगर हर्ष मणिवाल का ये कहना है कि वाई वी शुड नॉट इग्नोर चाइना, देन द क्वेश्चन कम वाई वी शुड नॉट इग्नोर अमेरिका। क्यों अमेरिका में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी पहुंच जाते हैं बातचीत करने के लिए, कोई बॉयकॉट अमेरिका कैंपेन नहीं चलता है, अमेरिका इज अ वेरी ग्रेट ओल्ड फ्रेंड, सब कुछ बढ़िया है, बट ये स्टैंडर्ड क्यों है? नाउ अगेन माई क्वेश्चन इज कि इफ वी डू नॉट नीड टू इग्नोर चाइना, if we do not need to ignore America, then why we should not ignore Russia also? Because friends, आप एक स्टेटमेंट बता दिए जहां पे रशिया ने ये कहा कि पाकिस्तान से टेररिज्म आता है, या रशिया ने ये कहा कि पाकिस्तान को टेररिज्म को प्रमोट करना बंद करना चाहिए। आप देख सकते हैं पिछले एक वीक से लगातार यही स्टेटमेंट सर्गियो लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा आ रहा है कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में फूट आ रहा है, इसका रीजन है क्वाड। मतलब क्वाड की वजह से इंडिया और चाइना आपस में लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं सर्गियो लैवरोव को दिखता है कि इंडिया के अगेंस्ट चाइना ने क्यों पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए, क्यों चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल सप्लाई किया, या छोड़िए चाइना ने क्यों अरुणाचल प्रदेश के वापस से मैप रिलीज किया, राइट? चाइना ने क्यों $3.7 बिलियन का युआन दिया? आई एम नॉट सेइंग कि रशिया और इंडिया के बीच में या रशिया को कंप्लीटली इंडिया के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, बट एट द एंड इस एक्सट्रीम क्राइसिस में जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, एट द एंड रशिया को थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए था। बिकॉज इंडिया ने भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब कहा था दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो ऐसा नहीं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय हमने कहा था, काफी समय बाद कहा था हमने, जब बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था और रशिया न्यूक्लियर वेपन इन चीजों को यूज करने की बात कर रहा था। तो देन द सेम थिंग इज, ऑल्दो रशिया तो बहुत ही हमारा क्लोज पार्टनर है, बट स्टिल रशिया से भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन अमेरिका और चाइना ने तो अपने आप को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है। इसीलिए अगर हमें टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, तो चाइना और अमेरिका को भी एक टाइट स्लैप देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।